हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक हो गए। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ठीक है। सो पहले लाइन में लिखा है व्हेन वी लुक अप, जब हम ऊपर देखते हैं, वी सी द स्काई फार अवे, हम देखते हैं कि आसमान जो है हमसे क्या है, बहुत दूर है। ओके, इट सीम्स द स्काई इज़ एंडलेस। और हम आसमान को देखते तो हमें आसमान कैसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। हम जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक हमें आसमान दिखता है। At night when we look at the sky we see innumerable stars। और रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, अनगिनत तारे हम देखते हैं ना। The scientists have rightly said that the universe is the endless sky which contains innumerable stars and heavenly bodies। साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने बताया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, उसमें क्या है, एंडलेस स्काई मतलब ख़त्म ना होने वाले आसमान और बहुत सारे तारे और बहुत सारे क्या हैं, ग्रह हैं। ओके, सो उसके आगे हम देखेंगे द मोस्ट ऑथेंटिक थ्योरी एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज़ द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी है जिसमें हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो हमें बताता है कि यूनिवर्स कैसे बना। उस थ्योरी का नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली इन अ वेरी कंडेंस्ड फॉर्म। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ही क्या है, गाढ़ा है, मतलब उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थ्रू इंटरनल एक्सप्लोजन्स इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। और बहुत सारे क्या है, एक्सप्लोजन्स होने की वजह से, है ना, हमारा ये जो यूनिवर्स है वो क्या है, बढ़ता चला गया। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सप्लोजन्स इमर्ज इननंबरेबल स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज लाइक द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ईटीसी। और ये जो एक्सप्लोजन्स हुए थे, एक्सप्लोजन मतलब जब विस्फोट हुए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इननंबरेबल स्टार्स मतलब अनगिनत तारे बन गए हैं, है ना। और क्या है, सूरज और हमारी ग्रह और हमारा ये सैटेलाइट्स और कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब बन गए। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। और जो भी मैंने अभी बोला वो क्या है, किस थ्योरी का अकॉर्डिंग है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया वो सब चीज़ें हैं, हम मानते हैं। ओके, उसके बाद है स्टार्स एग्जिस्ट इन ग्रुप्स विद डिफरेंट फॉर्मेशन इन द यूनिवर्स। स्टार्स जो है अलग अलग ग्रुप में हमारे यूनिवर्स में रहते हैं। ठीक है, दिस ग्रुप्स आर नोन एज गैलेक्सीज। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं। गैलेक्सीज मतलब आकाश गंगा। द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम लाइज इन कॉल द मिल्की वे। और गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम जो है जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, सो सोलर सिस्टम और मिल्की वे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार में। सो आगे लिखा है, इसके बाद है, तो बच्चों जो आपके सामने पिक्चर आ रहा है ये पिक्चर है गैलेक्सी, आकाशगंगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ये है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है, जहाँ सोलर सिस्टम हमारा रहता है, उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे दी सोलर सिस्टम, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सौरमंडल क्या होता है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर है, यानी कि सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में क्या है, सूरज। इट इज़ अ स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। सूरज क्या है, एक तारा है जो क्या है, हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेज मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। और सूरज क्या है, बहुत बड़ा बॉल है, किसका, गैस का। ठीक है, सूरज के अंदर बहुत सारे गैस भरे हुए, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर। और सूरज हमें कैसा दिखता है, एक बॉल, जलता हुआ बॉल, है ना। इट हैज़ इट्स ऑन लाइट एंड एनर्जी। इसके पास क्या है, अपनी खुद की लाइट है और खुद की एनर्जी है। ठीक है, द हेवनली बॉडीज बिलोंगिंग टू द सोलर सिस्टम्स आर लाइटेड बाय द लाइट ऑफ द सन। और जो भी हेवनली बॉडीज है, जो भी ग्रह है, जो भी स्टार्स है, जो भी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में, वो किसके द्वारा लाइट पाते हैं, सूरज के द्वारा लाइट को लेते हैं। ठीक है, द सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। और सूरज क्या है, अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता है। एक्सिस मतलब सूरज के लिए जो एक धुरी बंधी हुई है, उसी के चारों ओर सूरज क्या करता है, घूमता है। ठीक है, सो उसके आगे हम देखेंगे, तो ये है हमारे सोलर सिस्टम का पिक्चर। ठीक है, सूरज क्या है, सेंटर में है, और वो जो गोला खींचा हुआ है उस पर क्या है, ये अपने चारों ओर अपने एक्सिस में ये लोग राउंड लगाते हैं। ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे
प्लैनेट्स, बहुत सारे कॉमेट्स है, ठीक है। सो उसके आगे हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स होते क्या हैं। सो आगे हम देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मतलब ग्रह, ठीक है। इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में द हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड स्पीड आर कॉल्ड प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में जो हेवनली बॉडी होती हैं, ठीक है, वो जो सन के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो सन से क्या है, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे? वो एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके द्वारा क्या है, वो सूरज से अटैच होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी। और इन प्लैनेट्स के पास क्या है, अपनी खुद की लाइट नहीं है और खुद की एनर्जी नहीं है। दे गेट देम फ्रॉम द सन। और वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ से मिलता है उनको, सूरज से। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, सूरज के पास क्या है, खुद की लाइट है और खुद की एनर्जी है, और वही एनर्जी क्या है, सारे प्लैनेट्स, स्टार्स लेते हैं। तो ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये क्या करते हैं, सूरज से उनकी रोशनी लेते हैं, ठीक है। The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये हैं 8 planets या फिर 8 ग्रह जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। These planets stay in this order of their distance from the sun। और ये प्लैनेट्स, जैसे मैंने अभी नाम पढ़े, इनको जो है सूरज से जो जितना दूर है उसको उतनी दूरी के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड जुपिटर द बिगेस्ट प्लैनेट। मरकरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है और जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, ओके। आगे पढ़ेंगे हम सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स ऑर्बिट विद सर्टेन स्पीड। प्लैनेट्स क्या हैं, सूरज के चारों ओर लगातार एक ही स्पीड में घूमते रहते हैं। सिमिलरली सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स इन फिक्स ऑर्बिट एंड सर्टेन स्पीड। और उसी तरीके से सैटेलाइट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर एक ही स्पीड में घूमते हैं। एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस, ऑल द अदर प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। मरकरी और वीनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स के पास अपने अपने खुद के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और चांद जो है हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है। द मून ऑल्सो डू नॉट हैज इट्स ऑन लाइट एंड एनर्जी। और चांद के पास भी अपना खुद का लाइट और खुद की एनर्जी नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लाइटेड बाय द लाइट फ्रॉम द सन। और ये भी अपनी लाइट कहाँ से लेता है, सूरज से लेता है, ओके। तो आज के लिए चैप्टर इतना ही, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को देखना, 3-4 बार देखते रहो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके हम करेंगे एक्सरसाइज, और क्वेश्चन आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें जाके आपको क्लिक करना है तो आपके पास जो है क्वेश्चन आंसर खुल जाएगा। वो है आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो अभी मैं एक्सरसाइज का फोटो भेजूंगा, वो देखकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है बच्चों। ये आपके एक्सरसाइज का फोटो है, सो इसको देख के आपको अपने कॉपी में लिखना है। और क्वेश्चन आंसर जो है मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में जाके लिखना है, ठीक है। और आपको खुद ही पढ़ाई करना है घर पे अभी बैठ के, और घर पे रहना, अच्छे से रहना, सही सलामत रहना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों।